का था तो उनको जेल कैसे भेजा गया। इस बात पर जज साहब ने बहुत संज्ञान गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि आप विहित प्रक्रिया से आइए, जेल सुपरिटेंडेंट और जो संबंधित पदाधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका भी आश्वासन कोर्ट के द्वारा दिया गया, लेकिन बोला विहित प्रक्रिया के तहत आप आइए। और अभी इस केस में, जिस केस में इनको 1995 का जो केस था उसमें बेल मिल गया। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि एक और केस उसी दिन ये कर रहे हैं पुलिस की, हमको गिरफ्तार करने में ये लोग सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किए और गर्दनीबाग थाना में एक और केस कर दिया गया बुद्धापल्ली थाना में। उस केस के लिए जज साहब बोले कि उसमें बहस कल सुनेंगे, क्योंकि आज कस्टडी उसमें बना ही है, प्रोडक्शन लगाया हुआ है, तो उसमें कल बहस होगा। लेकिन इस केस में जमानत मिल गई। अब जमानत मिलने से ये हो गया कि ये कल से परसों तक में ये बाहर आएंगे। यही खबर। फिलहाल अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। नहीं, एक केस और रह गया जो पुलिस जो है, तो अभी वो देखिए जी बहुत आंदोलन किए, तो आंदोलनकारी तो जहाँ भी गए हैं तो पूरे बिहार में केस हुआ है। तो अब ये लोगों की दूसरी साजिश चल रही है कि कैसे इनको लंबा से लंबा अवधि तक, इसमें बेल मिल गया तो वो आज लास्ट में दूसरा केस सटाए कि ये भी केस में फिर बेल लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कोर्ट को प्रेयर किया कि जितना भी केस है बोलिए एक ही बार ये सारा को अटैच करा दे, ताकि हम एक ही बार में बहस करके एक ही दिन हम समझ जाएं। तो उनका लिस्ट देंगे पीपी साहब जो है कि कितना केस है। लेकिन इस केस में बहुत बड़ी राहत की खबर इनके लिए है। हम लोगों ने सारी बातों को जज साहब के सामने रखा। मुख्य मांगे इनके जो सांसद महोदय हैं उनका ये कहना था कि हमको जान मारने का ये जो साजिश था, पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है, और जब हम एमपी एक जो है उनको यदि 2 घंटा बेड के लिए इंतजार कराया जा सकता है, रात भर खाना नहीं दिया जा सकता है, तो आम पब्लिक के साथ क्या बिहार में हो रहा है हॉस्पिटल में, इस बात को भी उन्होंने बहुत गंभीरता से रखा। और बोलते बोलते पप्पू यादव जी रो दिए, बोले मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, उन गरीबों के लिए रो रहा हूँ जिनका पीएमसीएच में इलाज तक नहीं होता है। हमने जाके जिया है और देखा है उस पल को। तो इसी के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमें भी निर्देश किया कि आप जाइए और इस बात को कहिए कि समुचित इलाज पीएमसीएच में नहीं हो रहा है, लोगों के इलाज के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये बात उनके तरफ से हमको बोला गया। उसका सुनवाई कब फिर होगा? कल सुनवाई होगा। बेल को लेके कोई शर्त भी रखा है कोर्ट? नहीं, कोर्ट ने शर्त यही रखा है कि आपको जब कभी भी कोर्ट को आवश्यकता होगा आप आएंगे और प्रॉपर पैरवी होगा। आप नहीं भी आएंगे तो वकील साहब अपना जो है हाजिरी पैरवी लगाते रहेंगे। देखिए, सत्य की जीत जिसे बोलते हैं ना, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, तो वही हुआ। ये लोग जो जिस तरीका से सम्राट चौधरी ने गुंडे की राजनीति की है और गुंडागर्दी दिखाए अपने संवैधानिक पद पे बैठकर, तो वो दिख गया कि हाँ संविधान क्या काम करता, कानून क्या काम करता, किस तरीके से न्यायपालिका ने अपना काम किया कि हाँ उनको जो सच थे, सत्य में थे, सत्य विजय पे थे, उनको किस तरीका से सम्राट चौधरी को परिचित होना पड़ा, देख लीजिए। आपको लग रहा है जो ऐसे लोग जो किसी का घर हड़प लिया हो या किसी के घर हड़पने का आरोप लगा हो, ऐसे बाहुबली ऐसे गुंडों को जो जिस तरह से खुलेआम अब घूमेगा सड़कों पर, ये सुरक्षित है? कौन बाहुबली गुंडा? पप्पू यादव है। अरे रे रे भाई, मतलब आप उसका ना सम्राट चौधरी का तलवा चाट के आए हैं क्या? सम्राट चौधरी का तलवा चाट के आए हैं, पप्पू यादव को गुंडा बोल रहे हैं आप? मतलब जाइए आप बिहार में, पप्पू यादव का पूर्णिया में देखिए नाम है पूर्णिया, पप्पू पूर्णिया लोग बोलते हैं, पप्पू पूर्णिया। और आप बात कर रहे हैं किस तरीके से कि पप्पू यादव गुंडा। अरे उसके पास तो इतनी संपत्ति है जो लोगों को दान करता है बेचारा, हर एक गरीब के लिए। मालूम शादी में उसके किसी का कोई ऐसा मतलब आपातकाल कुछ ऐसा बीमारी है, उसके लिए पैसा देता है। और वो ये क्या, ये देखिए क्या है ना, जिस तरीके से सम्राट चौधरी अपने गुंडे कर रहे हैं ना, जो कल को वो गुंडा आज जो बैठा संवैधानिक पद पे गृह विभाग में, तो मतलब वो समझ रहा है क्या ना कि हम सबसे बड़े सर्वोपरि हो। बदले की भावना के तहत उनको गिरफ्तार बिल्कुल बदले की भावना है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था ना, छवि कि मतलब हम गृह मंत्री बनकर हमारी छवि उतनी नहीं बन रही, और पप्पू यादव देखिए एक सांसद होकर इतनी बिहार में पॉपुलेशन मतलब उनकी पॉपुलैरिटी बन रही थी, उसको देख कर कि अरे यार हम तो इतना, तो उसको डाउन करने के लिए ये सब गेम किए हैं। लेकिन पप्पू यादव को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं जो इनको सिर्फ बेल मिला है, खारिज नहीं हुआ है, कभी भी जेल जा सकते हैं। नहीं ठीक है, जेल जा सकते हैं, ठीक है, बेल मिला ना, बेल मिला बात में कानूनी प्रक्रिया जो है चलेगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना कि मतलब असंवैधानिक काम करे संवैधानिक पद पे बैठकर। आपने देखोगे किस तरीके से अपना काम ना करे क्या? नहीं काम करे ना, जाइए देखिए किस तरीके, जाइए नहीं बिलबिला जाइए आप देखिए बिहार में किस तरीके से गोलीबारी दिना दिनी हो रही, किस तरीके से बलात्कार हो रहा, किस तरीके से हत्या हो रही, किस तरीके से किसान का जमीन हड़प जा रहा, उस पर क्यों नहीं देख रही कानून, उस पर नहीं ध्यान दिख रहा। और बात करें किस पे, जो जनता के हित में बात कर रहा, जनता के लिए बात कर रहा, आप उसको प्रताड़ित करने वाला काम करते हैं। लेकिन पप्पू यादव को लेकर के लगातार सवाल खड़ा ये हो रहा है जो वो लोगों को गुमराह करके लोगों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कभी बिहार के बेटी का नीट वाला मामला उठा करके बिहार की छवि खराब कर रहे हैं। देखिए गुमराह करने वाली बात जो बोल रहे हैं ना आप, गुमराह
मतलब इन लोगों के जैसा जो भाजपाई है ना, भाजपाई एनडीए वाले, जो इंडिया भाजपाई है, जो गोबर भक्त दिमाग में गोबर बुद्धि बन के रखे हैं ना, कि मतलब उस तरीके से ना, ये गुमराह वाले नहीं है कि हाँ गुमराह हो रहे। बिहार की जनता ना समझ रही है कि कौन सत्य है और कौन अतथ्य है। मतलब ये देख लीजिए, उनको जान रही पप्पू यादव की जनता के हितैषी है, जनता के हित में। आप देखिए नीट छात्रा का किस तरीका से कोई भी वहां पे आवाज उठाया, सरकार के नुमाइंदे कोई भी एक आवाज उठाए, लेकिन पप्पू यादव में उस नीट छात्रा का आवाज उठाए, तो उसके लिए देखिए किस तरीके से पप्पू यादव को प्रताड़ित किया गया। यहाँ से बेचारे सांसद जो है, सांसद चल रहा है, यहाँ पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट छोड़ कर गए थे कि हमें उस कोर्ट में जाना। किस तरीके से उनको छवि गिराने के लिए राताराती पुलिस भेज के, कुछ सिविल में कुछ वर्दी में, और किस तरीके से गाली गुफ्ता, किस तरीका का मतलब दुर्व्यवहार हुआ उनके साथ। समर्थन में उनके पत्नी नहीं खड़ा हो पाई है और आप लोग जो है लगातार उनके समर्थन में देखिए बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरीका से आप बोल रहे हैं ना, समर्थन में पत्नी, अरे भाई ठीक है, पत्नी भी सांसद, वो भी सांसद है, ठीक है ना। और जहां तक समर्थन की बात कर रहे हैं, उनके साथ में हमारे देश के मान्य नायक, जननायक राहुल गांधी जी ने, जननायक राहुल गांधी जी ने उनके समर्थन में ट्वीट किए, उनके लिए आवाज उठाएं। हमारी नेत्री जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने उसके लिए आवाज उठाएं, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने, बहुत लोगों ने, बड़े बड़े नेता ने उनके लिए आवाज उठाएं कि हाँ, मतलब देखिए क्या ना, हर कोई जानता है कि ये लोग का ना, जो मतलब झूठ का बोलते हैं ना, झूठ का पुलिंदा बनाते हैं, तो इस तरीके से जानते हैं कि इस तरीके से झूठ के आधार पे इनको बदनाम किया जा रहा। तो ये लोग तो खुद झेले हुए हैं ना, किस तरीके से राहुल जी का सदस्यता गया, उनका घर छीन लिया था, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। और आज फिर देख लीजिए राहुल जी के साथ क्या हो रहा है। पप्पू जी के जान के पीछे आखिरकार बिहार पुलिस या सम्राट चौधरी क्यों पड़ेंगे? आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए पढ़ने का क्या है ना, कि पप्पू यादव जो है, पप्पू यादव एक ऐसे छवि के इंसान है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्राप्त किए हुए हैं। ये मोदी जी के तरह है ना, सबका साथ, सबका बोलते हैं ना जो डायलॉग, तो सबका विनाश कर रहे हैं, तो इस तरीका के वो है नहीं। ये मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये सबका विनाश कर रहे हैं ये सब बोलकर। और पप्पू यादव ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्राप्त किए हैं। और इस तरीके से पप्पू यादव को टारगेट करने का, क्योंकि और देखिए सबसे बड़ा है ना कि वो निर्दलीय सांसद थे और उन्होंने अपनी पार्टी को विलय कर दिए कांग्रेस में, और कांग्रेस का वहां पे ग्राफ बढ़ रहा। कांग्रेस की देख रहे हैं कि अरे यार ये तो कांग्रेसी है, और कांग्रेसी किस तरीके से हंगामा खड़ा कर रहा। कांग्रेसी डरता नहीं है किसी से, और वो देख रहे कि अब डरेगा कौन। वहां पे किस तरीके से आरजेडी को देखिए दबा के रखा। तो कांग्रेसी, हमारे कांग्रेसी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जज्बा दिखा रहे हैं, इसलिए वो डरे हुए हैं।